नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने सोयाबीन की तेजी मंदी रिपोर्ट को लेकर। आने वाले दिनों में हमें सोयाबीन बाजार भाव में कब तक तेजी देखने को मिल सकती है, इसी पर आज हमारा टॉपिक है और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक हमें आशा की किरण दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन के बाजार भाव में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं किसान भाइयों। मैं कृष्णपाल सिंह चौहान आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृषि जानकारी में। किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, हमारे किसान मित्रों के मन में यही चिंता सता रही है कि सोयाबीन के भाव में कब तक बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जो भाव चल रहा है वह MSP के नीचे पहुंच चुका है। यानी कि अभी वर्तमान में हम बात करें तो 4300 से लगाकर यूँ समझ लो कि 4800 रुपये लास्ट जो बीच क्वालिटी का माल होता है वह 4800 रुपये से 5000 तक बिक रहा है। इससे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश की किसी मंडियों में हमें भाव देखने को नहीं मिल रहा है। और यह चिंता हमारे किसान भाई को बहुत सता रही है कि गत वर्ष यानी कि 2023 में इस समय सोयाबीन के बाजार भाव 5500 से 5600 रुपये के तकरीबन चल रहे थे। यह समझ लो कि पिछले साल की तुलना में 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा हमारे किसान भाई को उठाना पड़ रहा है। और यह लगातार निचले स्तर पर गिरते जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से हम देखते हैं कि सोयाबीन के बाजार भाव यानी कि सितंबर में 5000 के ऊपर चल रहे थे। यानी कि 5400 से 5500 रुपये सोयाबीन बिक रही थी। और अभी अगर जो हम तुलना करते हैं तो 4000 से लेकर 4500-4600 रुपये के भाव चल रहे हैं। यानी कि 1000 से 1200 रुपये की गिरावट आ चुकी है अभी तक, और यह लगातार गिरावट जारी है। यानी कि 150 रुपये की मंदी हमें रोजाना देखने को मिल रही है। तो इसकी मुख्य वजह क्या है, यह जो मंदी आ रही किसान भाइयों, इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से इतने बाजार भाव टूटे हैं सोयाबीन के, थोड़ा सा इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो किसान भाई, जो सोयाबीन का जो मार्केट होता है, जो भाव होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चलता है। यानी कि विदेशों में अगर जो हमारी सोयाबीन की डिमांड बनती है तो हमें भाव अच्छे देखने को मिलते हैं। या ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमारे भारत से DOC निर्यात होती हैं तो हमें बाजार भाव अच्छे देखने को मिलते हैं। या अगर जो तेल की डिमांड निकलती है तो भाव में हमें उछाल देखने को मिलता है। लेकिन यह तीनों चीज़ें हमें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। न तो ज़्यादा मात्रा में हमारे भारत से सोयाबीन निर्यात हो रही है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में ब्राज़ील की सोयाबीन आ चुकी है और वहाँ पता लगा है कि वहाँ अच्छा उत्पादन हुआ है। उस वजह से यह गिरावट आने का एक मुख्य वजह भी मान सकते हैं, क्योंकि जो मांग बनना चाहिए विदेशों में वह नहीं निकल रही है। क्योंकि अभी ब्राज़ील की सोयाबीन आ चुकी है, उसके बाद 2-3 महीनों में अर्जेंटीना की सोयाबीन भी आने को तैयार है। तो इसकी वजह से हमें लग रहा है कि अब हमारे सोयाबीन की विदेशों में डिमांड तो नहीं बनने वाली है। उसके बाद जो DOC होती है वह भी सीमित मात्रा में निर्यात हो रही है। एक अगर जो उछाल हमें देखने को मिलता है तो DOC ज़्यादा मात्रा में निर्यात होती तो भाव में कुछ बढ़ोतरी होती है। उसके बाद एक मुख्य वजह यह भी किसान भाइयों कि जो विदेशों से पाम तेल आयात किया जा रहा है हमारे भारत में, वह भी बड़ी मात्रा में आ रहा है भारत में। उस वजह से हमारे भारत में भी जो सोयाबीन का तेल होता है उसकी डिमांड बहुत कम है। या फिर अगर जो हमारे भारत में जो प्लांट है जो सोयाबीन का स्टॉक करते हैं, वह आज की पोजीशन उनकी यह हो चुकी है कि बहुत सारे प्लांट बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनको जो घाटा हो रहा है, जो उन्होंने ज़्यादा भाव में जो सोयाबीन खरीदी थी और अभी जो भाव लगातार गिरते जा रहे हैं, उसकी वजह से ना तो उनके तेल की डिमांड बन रही है, न DOC बाहर निर्यात हो रही हैं। तो बहुत सारे प्लांट की यह पोजीशन आ चुकी है कि उनको प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों में हमें सोयाबीन के बाजार भाव में तेज़ी दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों, हमें अभी भी दो आशा की किरण दिखाई दे रही हैं। एक तो संसद में सोयाबीन के भाव को लेकर यानी कि MSP के ऊपर चर्चा होना प्रारंभ हो चुकी है। अगर जो MSP में बढ़ोतरी होती है तो हमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है सोयाबीन के भाव में। और दूसरी बात, जो विदेशों से भारत में पाम तेल आयात होता है, यानी कि इंडोनेशिया से, मलेशिया से और थाईलैंड से ज़्यादा मात्रा में पाम तेल भारत में आयात होता है, तो इसका एग्रीमेंट है किसान भाई जून महीने तक यह आयात होगा। उसके बाद इस पर रोक लगा दी जाएगी। यानी कि आयात तो होगा लेकिन कम मात्रा में होगा। तो उसके बाद हमें सोयाबीन के बाजार भाव में बढ़त देखने को मिल सकती है।
लेकिन जून के पहले हमें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ, जून महीने के बाद में बढ़ोतरी होने के चांस बन रहे हैं। ये भी कोई निश्चित नहीं है कि बाजार भाव बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद की किरण है, वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। तो किसान भाई, यह थी जानकारी। अब आप अपने धैर्य और वेग से काम लीजिए कि आपको अभी और स्टॉक करके रखना है या बेचना है। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।